नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह। आज हमारा देश का भविष्य, देश के युवा भूख हड़ताल पर है और वहीं अगर हम नेताओं की बात करें तो वो 5 स्टार होटल में बैठकर एसी की हवा खा रहे हैं। यही आंदोलन अगर नेताओं ने किया होता, अगर वो हंगर स्ट्राइक पर होते तो ये खबर हर एक मीडिया चैनल पर आपको दिखाई देता, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही होती। लेकिन जब हमारे देश का भविष्य, युवा वर्ग, युवा पीढ़ी, युवा छात्र हमारे हंगर स्ट्राइक पर है तो इसकी खबर तो छोड़िए, इसके ऊपर चर्चा तक नहीं हो रही है। आखिर ये दोहरा चरित्र क्यों है? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज शंखनाद में। आज हमारे साथ आज शंखनाद में जुड़े हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स की तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं और साथ ही हंगर स्ट्राइक पर भी हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ राशि जी जुड़ी हैं जो कि पिछले 3 दिन से हंगर स्ट्राइक पर है। हमारे साथ कुश चतुर्वेदी जी भी जुड़े हैं जो पिछले 5 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे है और हमारे साथ गरिमा चौहान जुड़ी है, हमारे साथ अमरीश पाठक जी जुड़े हैं, हमारे साथ अभिनव जी जुड़े हैं, हमारे साथ शुभांगी प्रियदर्शी जी भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज शंखनाद में। राशि, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहती हूँ क्योंकि आप एक लड़की भी हैं, युवा भी हैं, छात्र भी हैं और आप भूख हड़ताल पर बैठी हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्या मजबूरी है कि आपको भूख हड़ताल करना पड़ रहा है? हेलो श्वेता मैम। आपको इस लास्ट टाइम हमारा प्रोटेस्ट हमने किया था। लास्ट टाइम प्रोटेस्ट में हम लोगों को लाठियां मिली थी, बहुत बुरी तरीके से डिटेंशन भी हुआ था। छात्रों के ऊपर ऐसा अत्याचार पहली बार देखा था। यहाँ पे हम पिछले 2 सालों से एक ही मांग कर रहे हैं, कोविड कंपनसेटरी अटेम्प्ट, जो कोई नई बात नहीं है। सरकार ने कोविड कंपनसेटरी अटेम्प्ट हर वर्ग को दिया, हर छात्र को दिया। स्टेट में आप देखेंगे 18 प्लस छात्रों को 18 प्लस स्टेट्स ने अपने छात्रों को यहाँ पे आपका कोविड कंपनसेटरी अटेम्प्ट दिया। आपने अभी भी एसएससी जीडी को भी यहाँ पे कोविड कंपनसेटरी अटेम्प्ट दिया। हम एक फेयर चांस की मांग कर रहे थे, जिससे जिन बच्चों के, बहुत सारे लोगों ने अपने माँ बाप को खोया था, बहुत सारे लोग खुद भी कोविड-19 से एक तरीके से पीड़ित थे। मैं खुद उसमें थी जिसमें चौथे दिन मेरे को फीवर था, लेकिन वहां पे इस तरीके की कंडीशन थी पेपर देने में कि किसी भी तरीके का आपको सिक्योरिटी नहीं थी, किसी तरीके का कोई डिमार्केशन नहीं था। अगर आप वहां पे बता दोगे कि आप पेपर देने के लिए गए हो, आप कोविड-19 आपको हो रखा है, यू आर इनटू अ फीवर, तो आपको पेपर देने नहीं दिया जाएगा। किसी तरीके का कोई सिक्योरिटी नहीं था। आई हैवंट इन्फॉर्म एंड आई हैवंट बीन डिटेन्ड फ्रॉम द सेंटर, बट स्टिल द प्रॉब्लम वाज दैट कि वहां पे वो चौथे दिन के अंदर जो मेरे को फीवर था और लगातार, आप सोचिए कि मार्च से लगातार जो सिचुएशन चली आ रही थी पूरे देश में, उस समय पे मेरे घर में 2 डेथें हुई हैं। मैं खुद कोविड-19 से पीड़ित थी। दिल्ली में अकेले हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था खाने का, पीने का, हर तरीके के, आप समझिए कि हर तरीके की फैसिलिटी का। वो खाना-पीना एक छोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि आपको दुकान पे जाना पड़ रहा है, आप सामान लेकर आ रहे हो, उसके बाद आपको इस बात का डर है कि आज फीवर हो जाएगा, कल फीवर हो जाएगा, कल आप पीड़ित हो जाओगे, कल मर जाओगे, जी जाओगे। पहली बार की कोविड वेव इस तरीके की आई थी और दूसरी वेव ने इस चीज़ को और प्रूव कर दिया था अच्छी तरीके से। तो जिन लोगों ने कोविड-19 को फेस किया था 2020 में, 2021 में, उन लोगों की हालत ऐसी थी कि अगले दिन का वो सूरज देख पाएँगे, नहीं देख पाएँगे, किसी को नहीं पता था। ऐसी सिचुएशन में आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। एग्ज़ाम बच्चे कंडक्ट करके देने देने भी जाते हैं, लेकिन वो सही तरीके से उसको प्रूव नहीं कर पाए। उस चीज़ का बस एक फेयर चांस जो सबको दिया गया, चाहे आप आप जितने भी स्टेट्स को आप देख लो उनको दिया गया, वो केवल यूपीएससी के छात्रों को देने के लिए आप डिनाई कर रहे हो। उसी चीज़ की माँग को हम लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि आप सरकार से कि आप लीनिएंट व्यू अपनाइए, डीएसआरसी कमेटी की रिपोर्ट को आप शामिल करिए, आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, लेकिन गवर्नमेंट नहीं सुनी। दूसरा, हमने यहाँ से आप देखिए कितने ही पिछले 2 सालों के अंदर कितने हमने प्रोटेस्ट करे हैं और कितने हमने एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स करी हैं, सभी हर दर को एक तरीके से खटखटाया है हाथ जोड़ के। लेकिन अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा कि अब क्या करें? तो उसी चीज़ को, अपनी बात को, केवल एक माँग को, हम जॉब की अधिकारी हैं, नहीं हैं, वो एग्ज़ाम प्रूव कर देगा। हम एक फेयर चांस के तो अधिकारी हैं, वो तो आप हमें दे सकते हैं। उसी चीज़ की माँग को करते हुए
हम पिछले 5 दिन से कुश चतुर्वेदी और बाकी पूरे लोग, बहुत सारे लोग अलग-अलग जगह से इस फास्ट में जुड़े हुए हैं। जितनी जिसकी क्षमता हो पा रही है इंसान कर रहा है। लोग वर्किंग है, सब तरीके के हैं, लेकिन इस मुहिम को जुड़ रहे हैं कि एटलीस्ट हमारी कोई तो आवाज़ सुने। वो हमारी आवाज़ कोई हमारी सुन पाए कि हमको वो एक फेयर चांस मिल पाए। इसीलिए हम लोग ये भूख हड़ताल कर रहे हैं। जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ से भी हम समझ पा रहे हैं और हमारे जितने दर्शक हैं वो भी समझ पाएँगे। कुश जी, मैं सीधे आपसे अब जानना चाहती हूँ कि आप पिछले 5 दिन से लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो क्या आपकी अभी हेल्थ जो है अगर उसके बारे में हम जानें कि अभी आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है? किस तरीके से आप इस 5 दिनों से आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं और आगे क्या सोचा है आपने? अगर आपकी नहीं सुनी जाती तो कब तक आप इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं? हाँ, हम लोग 27 से ये शुरू किए थे देश के विभिन्न हिस्सों में, और 28 तारीख से हम लगातार उपवास पे हैं। हमारे साथ और भी बहुत लोग थे, आपने पहले ही बताया, राशि, शुभांगी, उसी तरह संजीव, अंबर भी हैं। इसमें 3 दिनों से वो भी 3 दिनों तक उपवास रहे हैं। ऐसे करके देश के विभिन्न हिस्सों में लोग कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन तक उपवास रह चुका है या अभी कंटिन्यू कर रहा है। हाँ, मेरा आज 5वां दिन खत्म हो रहा है, 6ठा दिन में एंटर करेगा। शायद आपने कुछ और पूछा, मे यू प्लीज रिपीट। जी, आपकी हेल्थ कंडीशन अभी कैसी है? देखिए, हेल्थ कंडीशन तो 2 दिनों तक ही ठीक थी, तीसरे दिन से चक्कर आने और बाकी सारी चीजें शुरू हो गई। तो बेहोशी की हालत में दोस्तों ने एक बार थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट पिलाया था, उसके बाद फिर मैंने जिद में आकर के फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया है। और ये एक तरह से जिद है, प्रण है कि अगर हम लोग के साथ, हम लोग मान रहे हैं कि अन्याय हुआ है, तो जब तक अन्याय नहीं खत्म होगा, अन्न का दाना तो नहीं खाएंगे। चाहे हेल्थ जैसी रहे न रहे, एक विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। उस विश्वास के सहारे फास्ट पे अभी भी टिके हुए हैं। तो तब तक अन्न नहीं खाएंगे जब तक कि मोदी जी हम लोग की बात सुन नहीं लेते। और मोदी जी से कहने का ये सेंस नहीं कि हर छोटी चीजों के लिए मोदी जी को बुला रहे हैं हम लोग। इस सेंस में हमारे जो कंसर्न मिनिस्टर हैं, केवल प्रधानमंत्री नहीं, कंसर्न मिनिस्टर भी माननीय मोदी जी हैं। डीओपीटी के कैबिनेट मिनिस्टर मोदी जी के ही है, उन्हीं के अंडर में आता है, जैसे कि पीएमओ में। तो मोदी से डायरेक्टली रिलेटेड है ये इशू, उन्हीं को करना है। और हम लोग के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, हम लोग को भगवान पे विश्वास है। कल से लोग देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग मंदिरों में पहुंच करके ये प्रार्थना कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, आज भी लोग पहुंचे। उनकी बहुत सारी वीडियोज भी आ रखी हैं कि मोदी जी को ये बात ध्यान आए, भगवान हम लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हम लोग अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं। मैम, आपने भी पहले कवर किया था, हम लोग बड़े बड़े कैंडल मार्च, हजारों हजार बच्चे निकाल चुके, अपनी प्रार्थना सुना चुके, प्रोटेस्ट भी कर चुके, सत्याग्रह कर चुके, बैठ करके लाठियां तक खा चुके पुलिस की, शांतिपूर्ण तरीके से ही घसीटे गए, एंकल तक किसी का, वो लिगामेंट तक किसी का टूटते टूटते बचा, लेकिन हम लोग एक शब्द उसके बारे में नहीं बोले हैं। बस हम लोग को उम्मीद है कि वो जो हम लोग के साथ हो रहा है ठीक है, लिखा होगा, लेकिन हम लोग की किस्मत में इतना बुरा नहीं लिखा है कि हम लोग कोरोना में सफर किए और जो हमारे देश का प्रधानमंत्री हो हम लोग की बात को इतना ना समझे। इतना कैसे नहीं समझते हैं वो? हम क्यों नहीं भूखे रहे? एक बच्चा अपने माँ बाप से जिद कर सकता है ना, तो प्रधानमंत्री की अंदर जिम्मेदारी है ना, क्यों समझे लोगों की बातों को? तो कोरोना पीरियड में जितना दिक्कत हम लोग को हुआ है उनको समझना चाहिए। और इस मामले में 2 कंसर्न मिनिस्टर भी हैं, उनके तक बात पहुंची है। हम लोगों ने ये जो यूपीएस, आई लव यूपीएससी टी शर्ट दिख रहा है, ये 5 फीट की दूरी से प्रधानमंत्री ने 2 मिनटों तक देखा है, 2 मिनटों के अंदर 5 बार देखा है। उसके अलावा उनको सारी खबर है, फिर भी ऐसा अन्याय क्यों होने दे रहे हैं? ये विश्वास नहीं है। अगर मोदी जी आपके चैनल के माध्यम से मोदी तक हमारी बात पहुंचे तो रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री जी, उम्मीद अभी भी बरकरार है, तभी सत्याग्रह के रास्ते पे है हम लोग पूरे देश में। अलग अलग हम लोग ऑलरेडी परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं, अलग अलग लोग काम करते हैं अपना, ठीक है, अलग अलग फील्ड में, कोई प्राइवेट जॉब में है, कोई गवर्नमेंट जॉब में भी है जो कि नहीं आना चाहता है कैमरा के सामने, कितने लोग अपने अलग अलग प्रोफेशंस में हैं। और हम लोग ऑलरेडी जो है जब इंटर किए थे इस तैयारी के लिए, तो ऑलरेडी हम लोग परिवार की जिम्मेदारियां संभालते हुए इंटर किए थे। 27, 28, 29, 30 के उम्र में इंटर ही किए थे और उसमें से 2 साल बर्बाद हो गए। उन 2 सालों में
कोई नियम चला है नॉर्मल? हर जगह जो है एक्सेप्शन रहे हैं, हर जगह जो है रिलैक्सेशन दिया गया है, इकोनॉमिक के फील्ड से लेकर सब एजुकेशन के फील्ड में भी दिया गया है। और उसी मोदी जी ने डीओपीटी के अंडर में एसएससी को तो दिया है। हम लोगों से ऐसा क्या बैर है? हम लोगों के लिए जो है ना लाइफ है, सिविल सर्विसेज लाइफ है। आप जो सेवा कर रहे हो हम लोग भी करना चाहते हो, हमारे जो भाग्य में होगा, किस्मत में होगा, वो चीज हम मान लेंगे। एक अवसर ही तो मांग रहे हैं हम लोग ना। अब इतना नहीं मिलेगा तो कितना भी जिद पे नहीं अड़ेंगे आपसे हम। ये जिद है और मैम इतनी जिद रहेगी। प्रधानमंत्री को ये जिद सुनना पड़ेगा, आकर सामने ना बोल दे कि हमारी जिद गलत है, हम लोग की गलती है, गलत है, हम लोग गलत डिमांड कर रहे हैं, तब भी हम लोग मान जाएंगे। लेकिन उनको बताना पड़ेगा कि क्या हमारी मांग गलत है, नहीं तो हम लोग की जिद तब तक जारी रहेगी। मैं आपसे यही सवाल जानना चाहती हूँ, क्या आप लोगों के पास यही एक आखिरी मौका है? नहीं, हमारे देखिए सारे जो हमारे एटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं, जितने लोग इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, हजारों लोग। तो वो कोविड में जो हमारे किसी की तो लास्ट जो अटेम्प्ट है उसमें वो लोग अफेक्ट हुए थे, जिसकी वजह से वो अपना बेस्ट नहीं दे पाए। कई लोग एग्जाम छूटा, कई लोग। तो वो जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इस तरीके से 18 नहीं, अभी तो 19 हुए, 19 स्टेट्स ने अपने स्टेट्स में रिलैक्सेशन दिया। जैसे भी कुछ चीजें बताया कि खुद डीओपीटी के ही एसएससी, डीओपीटी नहीं एसएससी जीडी में दिया हुआ है। तो हम लोग भी वैसे ही चाह रहे थे। और हमारे लिए आपने पिछले इंटरव्यू में भी कवर किया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जो कि आप सोच, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी मतलब एक डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का एक लेजिटिमेसी होता है, और उस लेजिटिमेसी को भी अब अंडरमाइन किया जा रहा है ना। तो जब हम लोग के फेवर में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, हम लोग काफी होपफुल थे कि हाँ अब तो गवर्नमेंट मान लेगी। फिर भी वो मिनिस्ट्री इतना एडमेंट है, जबकि हम ऐसे वो प्लेटफॉर्म पे चैलेंज करते हैं मिनिस्ट्री से, कोई फेस टू फेस आके हम लोग साथ इंटरव्यू कर ले और ये डिवाइड कर दे गला है और ये डिमांड मांगना बंद कर देंगे। आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, जुडिशरी ने भी हमारे साथ सिंपैथी दिखाई। हर एंगल से जिस मिनिस्टर के पास हम लोग है, सबने एक इंसान ने कभी ये नहीं कहा कि आपका डिमांड सही नहीं, सॉरी गलत है। और कितने मीडिया कवरेज हुए, इसके बावजूद भी नहीं सुना जा रहा है। तो अब हम लोग एज ए स्टूडेंट्स थक चुके हैं, है ना, कि हमारी भी अभी भी फैमिली की कई जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ छोड़ के अभी भी उस एक इमोशनल लगाव हो जाता है। जैसे आज ही नोटिफिकेशन आया ना, सब लोग हम लोग जाके अपने अपने काम में थे, फिर भी 2 मिनट ही 4 मिनट ही जाके बंद कमरों में ही ना 2-2 मिनट के लिए ना आंखें गीली हुई हैं, लोग रोए हुए हैं कि मतलब एक तो कोविड में सफर किया, उसके बाद अब मूवमेंट में सफर कर रहे हैं फिनेंशियली, फिजिकली। इसमें से आपको जितने लड़के इस स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि कैपेबल नहीं है कि वो स्टेट पीसीएस की जॉब नहीं कर सकता या फिर कोई और अच्छा जॉब नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन वो एक जो ड्रीम है ना कि नेशन को सर्व करने का, वो ड्रीम लेके हम लोग एक लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए। और वो जैसा कुछ बता रहे थे कि हम लोग लेट क्यों हैं, लेट बिगिनर्स इसलिए थे कि हम ग्रेजुएशन के बाद अपने फैमिली के लिए कुछ काम करना पड़ा, ये करना पड़ा, फिर अपने लिए कुछ पैसे इकट्ठे करके हम लोग ये बड़े शहरों पे आते हैं प्रिपरेशन के लिए। और वो आखिरी है उसमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी जिंदगी ऐसे होती है। और वो 2 अटेम्प्ट कोरोना में चला जाता है, फिर भी अथॉरिटी नहीं सुन रही है। तो ये बहुत ही दुखद है ना। मतलब एक गवर्नमेंट से एक सिंपैथी का हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं, बट वो नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग निराश हैं। और वो कोई जब ऑप्शन नहीं दिखा तो हम लोग लास्ट में यही एक भूख हड़ताल दिखा कि हम लोग खाने, जिंदगी नहीं रहेगा, वो हमारे लिए जिंदगी से बढ़ के है यूपीएससी। तो जब वो नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे खा के पीछे। 3 दिन मैंने भी नहीं खाना खाया। फिर कल हेल्थ काफी डिटोरिएट हो रहा था। जब मैं यहाँ सिंगल रहता हूँ तो मुझे फ्रेंड भी नहीं है, दोस्त भी नहीं, सबने मुझे सजेस्ट किया। फिर मैंने कल रात को खाना खाया 3 दिनों के बाद। यही है बस बोलना। राशि, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आज ही नोटिफिकेशन आया है जिसमें आप छात्रों को मौका नहीं दिया गया है। ये देखकर समझ सकते हैं कि आप लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी, किस कंडीशन में है। लेकिन मैं जानना ये चाहती हूँ कि अब आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? मैम, आगे का हमारा यही है कि हमारे पास एक ही विकल्प बचा है, ये भूख हड़ताल, जिसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। कोशिश कर रहे हैं हमारी बातें एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स के थ्रू
और हमारी इस भूख हड़ताल के थ्रू हमारी बात पहुंचे कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा। जो भी कर सकते थे अपनी साइड से हम सब कर चुके। लाठियां खा चुके, डंडे खा चुके, पिछले 2 साल से समय, पैसा सब कुछ बर्बाद कर चुके। अब जान बची है तो वो भी ले लो। इससे ज़्यादा जब से मानते हैं भूख हड़ताल या अपनी जान गँवाना बहुत बड़ी बात है। पढ़े-लिखे लोग अगर इस हद तक उतरने को तैयार हो रहे हैं तो कोई तो बात होगी। उनके पास कुछ और नहीं बचा करने के लिए। यही एक मुद्दा, यही एक रास्ता है उनके पास में जो वो कर सकते हैं। तो हमारा भूख हड़ताल कंटिन्यू रहेगा क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अब शायद और कोई विकल्प नहीं बचा। जी, बिल्कुल। गरिमा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये अटेम्प्ट आपके जीवन से भी बड़ा हो गया है? जिस तरह से यूपीएससी के छात्र भूख हड़ताल पर हैं और आज नोटिफ़िकेशन भी आया, आप लोगों को उसमें चांस नहीं दिया गया है, तो क्या ये अटेम्प्ट जो है, वो आप लोगों की लाइफ से भी ज़्यादा बढ़कर हो गया है? क्या एक पॉइंट पे आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हमें आगे कुछ करना चाहिए या आगे मूव ऑन होना चाहिए? मैम, हम लोगों ने इतने समय तैयारी करी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब एक यूपीएससी का जो एस्पिरेंट होता है वो ऑन एन एवरेज 5 से 6 साल अपनी तैयारी को देता ही देता है। तो बात यहाँ पे ये नहीं है कि हम कुछ और लाइफ में कर सकते हैं या नहीं। मैम, हमने जो अपने ख्वाब देखे हैं, जैसे एक मिडिल क्लास होता है मैम, मिडिल क्लास में मिडिल क्लास लोगों के पास कितनी लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, उनके पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो कुछ अपना लेवल पे कुछ बिजनेस कर सके, स्टार्टअप कर सके। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हार्ड वर्क करने की क्षमता होती है हमारे पास। तो मैम, हम सब ने इतना हार्ड वर्क किया हुआ है कि वो सपना हमसे छूट नहीं रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैम, अगर वो हमारी वजह से हुआ होता, अगर गलती हमारी होती, तो हम कहते भी कि चलो हमारी गलती हो गई, हम छोड़ देते हैं। लेकिन उसमें मैम हमारी तो कोई गलती नहीं थी ना। 100 साल में जब महामारी एक बार आती है, और ये बात प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि 100 साल में महामारी आती है, आप हर सेक्टर को आप कॉम्पेंसेट कर रहे हैं, तो मैम हमको भी तो उनको करना चाहिए। इसमें हमारी गलती नहीं है, तो जब उसमें जिस चीज़ में हमारी गलती नहीं है, तो हम उस चीज़ को इतनी आसानी से कैसे छोड़ दें। हमने अपने 5 से 6 साल अपनी तैयारी को दिए हैं, और कोविड में हमने अपनी तैयारी के अलावा इतना कुछ झेला है, तो गवर्नमेंट को एक बार तो सोचना चाहिए ना इस बारे में। सो मैम, ये नहीं है कि हम जीवन में कुछ कर नहीं सकते हैं। ऑफ कोर्स सब कर सकते हैं। जितने यहाँ पे बैठे हुए मैम, सब इतने कैपेबल हैं कि स्टेट पीसीएस हम निकाल सकते हैं। लेकिन मैम, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमको कॉम्पेंसेट किया जाए। जो 2 साल हमारे कोविड में खराब हुए हैं, जो पूरा के पूरा नेशन उस समय पे मैम एक तरह के ट्रॉमा में था। जितने एस्पिरेंट थे, किसी के घर में डेथ हुई है, और खुद लोग इतने मतलब पॉजिटिव थे, उनको सेंटर से लौटा दिया गया। अब उनकी क्या गलती है जिनको सेंटर से लौटाया गया? तो मैम, जितने हमने जो जिस तरह से हमने ख्वाब देखा, जिस तरह से हमने मेहनत की, और जो हमारे अटेम्प्ट खराब हुए, वो हमारी गलती नहीं थी। तो इतनी आसानी से तो हम अपने सपनों को नहीं छोड़ सकते। फिर इस तरीके के जो सपने हैं मैम, फिर वो हमारी जान से बढ़कर ही होंगे ना। फिर क्या करना है फिर हमने? ये चीज़ तो गवर्नमेंट को समझनी चाहिए ना। जी, बिल्कुल गरिमा, हम समझ सकते हैं कि आप लोगों ने अपना दिन और रात, आपके सपने, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। अभिनव, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या लगता है आप लोगों को कि सरकार यूपीएससी अभ्यर्थियों के प्रति इतनी कठोर क्यों है? आप लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोगों की माँग को सुना क्यों नहीं जा रहा? क्या लगता है आपको? ये सवाल तो हम भी सरकार से पूछना चाहते हैं कि वो हमारे लिए इतनी कठोर दिल क्यों हो गई है। हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने से ना तो सरकार का कोई बजट में घाटा हो रहा है, कोई नुकसान अगर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो कोई नुकसान तो दिख ही नहीं रहा है सरकार को। आज ही बजट की स्पीच में हमारी वित्त मंत्री बोलती है कि हमने एमएसएमई को इतना रियायत दी। एमएसएमई को रियायत दी, बहुत अच्छी बात है, हम उसपे मना नहीं कर रहे कि आपने उसको नहीं दी। तो आप हम हमें क्यों नहीं दे रहे? क्या एमएसएमई से भी गए गुजरे लोग हैं? जब आप सब चीज़ों को रियायत दे रहे हो, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट ही ना करे, अगर या तो भारत सरकार ये सीधा बोल दे भारत में कोरोना आया ही नहीं था, कोरोना से कुछ प्रभाव हुआ ही नहीं था। आपकी जीडीपी गिर जाती है, आप कहते हैं कि कोरोना था। आपका हेल्थ सिस्टम की बखिया उखड़ जाती है, आप कह रहे हो कि कोरोना 100 साल में एक बार ही आने वाली बीमारी थी,
हम उसके लिए तैयार नहीं थे और ना हमें ऐसा कोई अनुमान था कि ऐसी कोई बीमारी आ सकती है। बट जब स्टूडेंट कहते हैं कि कोरोना से हम प्रभावित हुए, हम ये नहीं कर पाए अपना प्रिपरेशन, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने 2020 का और 21 का दोनों अटेम्प्ट नहीं दिए थे। मेरे मम्मी पापा काफी ओल्ड एज के हैं, अराउंड 70 के अप्रोक्स है, तो मैं घर चला गया था उनके पास कि कोरोना के पीरियड में उनको कौन देखेगा, कोई वहां पे तो गांव टाइप में एरिया में कोई ब्लिंकिट जैसी फैसिलिटी नहीं है कि होम डिलीवरी हो जाए। तो मैं तो घर चला गया था, मैंने ना 2020 का अटेम्प्ट दिया ना 2021 का अटेम्प्ट दिया, ये देख के कि सरकार तो सो मोटो सरकार, ये सरकार की गलती है कि सरकार क्या कहते खुद आगे से इनिशिएटिव नहीं ले रही। सरकार को तो सो मोटो इनिशिएटिव लेना चाहिए था और हर बच्चों को देना चाहिए था। या तो अब केंद्र सरकार ज्यादा ज्ञानवान है और 18 जो राज्य सरकारें हैं वो उनका ज्ञान का स्तर थोड़ा कम है, जो उन्होंने दे दिया बच्चों के साथ सिंपैथी रखते हुए। तो यहाँ पे या तो सरकार को, केंद्र सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि हमारी डिमांड क्या है। पहली बात तो थोड़ी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, हम एक्स्ट्रा टाइम नहीं मांग रहे। पहली बात तो कि हम ये नहीं कह रहे कि एक्स्ट्रा दो, हम फेल हो गए हैं हम एक्स्ट्रा दो। पहली बात तो ये समझे सरकार कि ये एक्स्ट्रा वर्ड थोड़ा उनको मिस गाइड कर रहा होगा। बट हम मांग क्या रहे हैं, हम कंपनसेटरी अटेम्प्ट मांग रहे हैं। जब 2 सालों में आपने कहा बहुत सारे उद्योग घराने जो अपनी किस्तें नहीं भर पाए थे, आपने दिवालियापन में उसको लाया नहीं, कहा कि नहीं एनपीए नहीं गिना जाएगा उनके जो लाइबिलिटी है उनको। आप हमें तो आप हमारे अटेम्प्ट क्यों गिन रहे हो, हमारी एज क्यों गिन रहे हो? तो ये एक सरकार की सोच पे, या तो सरकार ये सोच रही है कि हमें क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब की जितनी वैकेंसियां उसको कम करना है, या बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की तरफ से ही हटाना है। इसलिए अब सरकार अब क्या सोच रही है, कठोर तो सरकार ले रही है, हम क्या लेंगे? हमने ना तो कोई तोड़फोड़ करी। कोई अगर कह दे कि यूपीएससी के छात्रों ने देश की संपत्ति को 1 रुपए का भी नुकसान पहुंचाया तो बताए, हम अपना अटेम्प्ट खुद छोड़ देंगे। और बोलो, अब ये सरकार की बात है कि सरकार डिसीजन ले, छात्रों के लिए ले डिसीजन, नहीं तो फिर ये तानाशाही घोषित करे अपने आप को। जी बिल्कुल। अमरीश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है आप लोगों को अपनी माँग रखते हुए और अभी तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये जो आप लोगों का आंदोलन है, ये कितना लंबा चलने वाला है और कब तक आप इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे? देखिए मैम, आंदोलन तो नहीं रुकने वाला है। इतने 2 सालों तक देने के बाद, 2 साल देने के बाद कोई नहीं, कम से कम मुझे आज कम से कम 100 लोगों के मैसेज आए हैं, ग्रुप्स में आए हैं कि हम लोग फिर से कुछ बड़ा करते हैं, ये करते हैं, ऐसे चुप नहीं बैठेंगे ये सरकार, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि नोटिफिकेशन में आ जाएगा। कई सारे लीडर्स ने हमें ये आश्वासन दिया था, हमें जो हमारी टीम मिलने जाती थी उनसे, तो कई लोगों ने आश्वासन दिया था, ठीक है, यहाँ तक कि हम लोग कोर्ट भी जा रहे हैं ना। एक तो जो भी है, मतलब हम लोग हर तरीके से हम लोग गवर्नमेंट से फाइट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास वो एक एथिकल रीजन है, एक लीगल रीजन है। आप किसी भी ग्राउंड पर ना हमारे रीजन को कोई ये डिनाई नहीं कर सकता, इरेशनल नहीं कह सकता। तो सब कुछ जब सारे पॉजिटिव फोर्सेस हमारे पास है, तो हम लोग ना ऐसे इतनी आसानी से निगेटिव फोर्सेस से हम लोग नहीं मानेंगे। तो चाहे अभी हम लोग हार नहीं माने, हाँ निराश जरूर है नोटिफिकेशन नहीं आने से, और हम लोग ये लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, ये तय बात है। मैम, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अगर देखिए, आप मुझे परमिशन दे तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी, जी, बिल्कुल गरिमा। मैम ये देखिए, आज हम लोग इतने आहत हैं कि आज ना हमारे पास कुछ कहने के लिए भी नहीं है, क्योंकि हम 2-2.5 साल से हम लगातार बोल रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आता कि हम इस गवर्नमेंट से क्या बोले कि ये मान जाए, इनको हमारा मैटर समझ में आ जाए। कुछ जो एस्पिरेंट भूख हड़ताल पे है मैम, वो फिजिकली पेन में है, इमोशनली पेन में है। इस गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है। आज हमारे पास शब्द नहीं है। आप हम महसूस कर रही होंगी कि आज हम लोग बहुत लिमिटेड बोल रहे हैं, हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। मतलब एक चीज बताइए, आप इन लोगों ने सबको दे दिया, जैसे कि अभी अभिनव सर ने बताया कि मैडम बोल रही हैं बजट में कि हमने एमएसएमईज के लिए ये करा, हमने बैंकिंग के लिए ये करा, हमने ये करा वो करा। तो ये एक ऐसे यूथ को, एक ऐसे वर्ग को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं?
क्या ये इनकी गैर जिम्मेदाराना, बिल्कुल क्या संवेदनहीनता नहीं है इस सरकार की है? इन्होंने हमारे ऊपर मैम लाठियां चार्ज करवाई, पता है आपको? जब हम दिल्ली में बैठे हुए थे 20 दिसंबर को, लड़कियों को जो मैन कॉप्स से उन्होंने हैंडल किया। तो सरकार इतनी ब्रूटैलिटी पे उतर गई है कि पुलिस ने हमको पीट लिया, हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, DSRC कमेटी जो पार्लियामेंट्री कमेटी उसकी रिपोर्ट आई, उसने कहा कि इनको अटेम्प्ट दे दो, और इतनी एग्जीक्यूटिव मीट्स कर ली हैं। जैसे जो राजनीतिक रूप से जुड़े हुए लोग हैं मैम, कोई हमारे अगेंस्ट में नहीं है। बस इतना है कि जो हमारी बात है, अभी तक हम सिर्फ डायरेक्टली माननीय गृह मंत्री जी से नहीं मिले हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से नहीं मिले हैं। बाकी पूरे देश में कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसको हमारी बात ना पता हो, कोई ऐसा सोशल एक्टिविस्ट नहीं है। आपको पता है हमारे जो योगिता भयाना मैम है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं, और अनुभा मैम है, एडवोकेट है, वो हमारे साथ है, और भी मैम पता नहीं कितने सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। हमारा पेन सबको दिखाई दे रहा है, सब लोग हमारी चीजें हमारी महसूस कर रहे हैं, बट हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी जिनको हमने चुना, पूरे यूथ ने मैम उनको सराखों पे बिठाया। सब जानते हैं 2014 की और 2019 की जीत, सब जानते हैं उनकी, किसी एक वर्ग के वोट से नहीं आए हैं वो। तो ये मतलब हम इतने निराश हैं। और आज देखिए हर एक स्टूडेंट रोया है आज, क्योंकि आज नोटिफिकेशन दोपहर में रिलीज हो गया और उसमें कोई जिक्र नहीं है। और मैम जिक्र तो छोड़िए, एक बार इतना ब्रूटली इन्होंने हमको ट्रीट किया 20 दिसंबर की रात को, और गवर्नमेंट की तरफ से एक सिंगल वर्ड नहीं बोला गया। इससे दुर्भाग्य की बात ना भारतीय स्टूडेंट के लिए तो नहीं हो सकती मैम। मतलब आज इतना ज्यादा हम डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं कि हम बता नहीं सकते, हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। जी बिल्कुल, मैं कुछ आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, मैं सभी दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि कुछ पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर है, हंगर स्ट्राइक पर है, और उनकी तबीयत जो है वो दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। और अभी वो लेट कर भी अपनी व्यथा जो है, अपना जो दर्द है, वो सभी के साथ साझा कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से सरकार उनकी इस व्यथा को समझने का आखिर प्रयास तो करे। कुछ मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, आपकी कंडीशन भी बिगड़ती जा रही है, और ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी कंडीशन बिगड़ भी रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये भूख हड़ताल करने से सरकार के ऊपर, इस असंवेदनशील सरकार के ऊपर कोई असर होने वाला है? देखिए, गांधी जी भी देश को आजाद करने जितने बड़ी चीज के लिए भी सत्याग्रह के रास्ते को चुने थे। हम यूथ उस गांधीयन रास्ते पे चलने वाले हैं। हम सिविल सर्विस के एस्पायरेंट्स हैं जो सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन आगे करना चाहते हैं, आज भी करते हैं। सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करने वाला आदमी, हम लोग वो ऐसा आइडियल नहीं बनना चाहते हैं जो कल गलत उदाहरण पेश करे। कोई कहे इस रास्ते से इन्होंने इस सरकार के खिलाफ किया, आज के डेट में खुद सिस्टम में चले गए हैं, तो हम लोगों से कह रहे हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो हम लोग वो तरीका अपना रहे हैं जिससे देश का आगे भी भला हो, आगे भी समाज में शांति बनी रहे, समाज में ऑर्डर हो, लेकिन साथ में ये भी सुनिश्चित हो कि हमारी बातें सुनी जाए, हमारे साथ अन्याय ना हो। और मोदी जी के रहते हमको ये विश्वास है कि अन्याय नहीं होगा, और जिद है ये कि अन्न का दाना तभी खाएंगे जब या तो हम लोगों को नोटिफिकेशन में एडेंडम आएगा, हम लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, या मोदी जी सामने से आके खुद मना कर दे कि हम लोग की मांग गलत है। इतना भी कह दे, मान जाएंगे हम लोग, बता दे कि हम लोग की मांग गलत है। जब मांग हम लोग की सही है, सब कुछ सही है, हम लोगों को लग रही है, कम से कम पूरे इंडिया को लग रही है, भाजपा पार्टी के भी सारे सांसदों को लग रही है। पार्लियामेंट्री कमेटी को जो हेड किया था श्री सुशील मोदी ने, वो भाजपा के सीनियर लीडर है। शरद पवार से लेकर के किस लीडर ने हमारी आवाज नहीं उठाई है? सुप्रिया सुले मैम से लेकर के कनिमोझी मैम से लेकर देश के विभिन्न हिस्सों से आ रहे हैं। आज देश के विभिन्न हिस्सों में लोग उपवास पे बैठे हुए हैं। अभी भी सबको मोदी जी से उम्मीद है कि इस उपवास की बात सुन लेंगे। हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, तब भी एक शब्द मुंह से ना उल्टा निकाले थे, और न अपने फिजिकल न अपने शरीर का कोई हिस्सा ऐसा हम लोग ने प्रदर्शित किया था, ना हाथ उठाया था, कुछ चीज नहीं किया था। लाठियां खुद खाई थी, और गांधीयन रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। अगर हम लोग की मांग नहीं मानी गई तो सच में कहीं आगे देश पे विश्वास ना उठ जाए, न्याय से विश्वास ना उठ जाए, मोदी जी आपसे विश्वास ना उठ जाए, आपकी नीयत से विश्वास ना उठ जाए हम लोगों का। अभी भी उम्मीद है, उसी उम्मीद के सहारे हम लोग इस जिद पे बैठे हुए हैं। आप हाँ या ना जो भी करना है
सामने आके कह दो, देना है तो जल्दी दे दो, कितना भूख से तड़पाओगे। घर वाले भी भूख से तड़प रहे हैं, जिनके बच्चे तड़प रहे हैं, घर वालों कहाँ समझ में आता है। आपकी भी माँ थी ना, बिना माँ से मिले रह पाते थे, वो माँ बुला रही है आज, छोड़ दो, क्या हो जाएगा। आपसे बहुत विश्वास है, विश्वासघात मत करो आप पे अभी भी भरोसा है, भरोसा मत तोड़ो। मेरा ही नहीं, ऐसे लाखों लोगों का भरोसा है, वो भरोसा नहीं टूटेगा। हम लोग को जल्दी से जल्दी मिलेगा, और हमको लग रहा है कि होश में रहते हुए, बिना बेहोश हुए ही, बिना हॉस्पिटल गए ही, या बिना अनर्थ हुए ही हम लोगों को अटेम्प्ट, कंपनसेटरी अटेम्प्ट, कोरोना पूरक अटेम्प्ट सबको जरूर मिलेगा। हम लोग गूगल मीट के थ्रू ऑल इंडिया से एक दूसरे से कनेक्टेड होके पूरे टाइम एक दूसरे से कनेक्ट होके एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाए हुए हैं कि नहीं, हम लोग की बात सरकार आज नहीं तो कल मानेगी। चक्कर आ जा रहे हैं लोगों को, कितने लोग अकेले हैं वहां पे, देखने वाले नहीं है, हम भी घर से बाहर है, 2-3 साथ वाले दोस्त हैं, वो भी परेशान है। क्या आखिर इतने दिन हो गया, क्या जान दे के मानोगे। फिर भी उम्मीद है हमको, जान देने की नौबत नहीं आएगी, हॉस्पिटल जाने की भी नौबत नहीं आएगी। विश्वास है जिसके बदौलत हम टिके हुए हैं, मुंह से आवाज निकल जा रही है, वो विश्वास मोदी जी के रहते नहीं टूटेगा। ऐसा हम मोदी से अपील करते हैं कि आप निश्चित करें। जी बिल्कुल। आज का जो ये प्रोग्राम है बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुश, गरिमा, राशि, अभिनव, अमरीश सभी कितने ज्यादा इस टाइम हताश है, टूटे हुए हैं, क्योंकि जब सपनों की बात आती है, फैमिली की बात आती है, तो मैं खुद बहुत स्पीचलेस हूँ। अभी मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं किन शब्दों में इनके दर्द को मैं आप लोगों को बताऊं। मैं सभी से निवेदन करूंगी कि कुछ चीजें जो होती हैं वो राजनीति से ऊपर उठकर होनी चाहिए, उसमें राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और मेरा सभी से निवेदन है कि प्लीज प्लीज आप सभी अपने लेवल पे जो इनका जेन्युइन मुद्दा है उसको किसी भी तरह से ज्यादा देखकर इस पे अपना कमेंट करें, इस पे बताएं, आप इनको सपोर्ट करें और रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी इनकी जो मांग है, मैं ये भी कहना चाहूंगी मोदी गवर्नमेंट से, मोदी जी से, कि अगर इनकी मांग नाजायज है, अगर इनकी मांग गलत है, तो भी आप सामने आकर, आपकी सरकार का कोई प्रतिनिधि सामने आकर इसको क्लियर करे, ताकि ये बच्चे आगे क्या कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान दें। लेकिन अगर इनकी मांग जेन्युइन है, जो कि बहुत सारे लोग भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज आप इसके ऊपर संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करें, इससे पहले कि हमारे देश का युवा वर्ग किसी और डायरेक्शन में चला जाए। मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से। और मैं गरिमा जानती हूँ कि आप भी बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, राशि आप भी, फिर भी मैं चाहूंगी कि गरिमा आप अगर कुछ कहना चाहती हैं, लास्ट में कोई एक मैसेज देना चाहती हैं, और राशि आप भी, तो जरूर आप बताएं। मैम, हम बस यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे अभी कुछ सर ने बोला कि अगर गवर्नमेंट को ये चीज़ जेन्युइन नहीं लग रही है, उनको लग रहा है कि हम कुछ गलत मांग रहे हैं, तो वो हमको सामने से आके बोल दे कि तुमको नहीं मिलेगा, ताकि हम भी फिर मूव ऑन करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम, मैम हमारे ऊपर घर की जिम्मेदारी है, हम अभी जिस एज में हैं हमें हमारे घर वालों को भी देखना है, सब कुछ हमें अभी करना है। ये हमारे जीवन की मैम शुरुआत है, ये कोई अंत तो नहीं है, शुरुआत है हमारे जीवन की। तो बस मैं यही कहूँगी मैम कि उन्हें एक बार कम से कम कुछ तो बोल दें। ये जो चुप्पी साध के बैठे हैं ना, ये चुप्पी हमको खा रही है, बस एक बार कुछ तो बोल दें हमसे। मैम हाथ में मोबाइल नहीं पकड़ पाता हूँ मैं, ऑफ कर दूं क्या अपना हाथ में मोबाइल, तब से पकड़े नहीं, आप नीचे रख दो, कुछ आप फोन को नीचे रख दो। राशि, आप जल्दी से कोई एक मैसेज देना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं तो? लास्ट में यही मैसेज देना चाहूंगी मैम, जो एक प्रधानमंत्री होता है ना, पालक होता है अपनी जनता का। जनता का अगर एक बच्चा भी परेशान है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी उस परेशानी को सॉर्ट आउट करे। एक दिन का बात नहीं है और आज का बात नहीं है केवल। छात्रों के साथ में ये आज भी हुआ है और कल भी हो सकता है।
कोविड आज आया, ऐसा नहीं है कि कोविड कल नहीं आएगा। चाइना में लॉकडाउन चला, आप सबने देखा, बुरा हाल था चाइना का इस समय दोबारा से वेव से। दोबारा कभी अगर ऐसी दोबारा कंडीशन फिर बनती है, तो तब भी क्या छात्रों को इसी तरीके से सड़क पे आके अपने आप को पिटवाना पड़ेगा? अपना समय, अपना सम्मान सब एक तरीके से व्यर्थ जाना पड़ेगा? आज आपको एक ये सिस्टम बनाना चाहिए। ये बच्चों को मांग नहीं करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए। सिस्टम की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपके बच्चे इस तरीके से परेशान है, सड़कों पे उतर रहे हैं, यूथ अगर आपका सड़कों पे उतर रहा है, एलिजिबल यूथ अगर सड़कों पे उतर रहा है अपनी जस्ट एक एलिजिबल मांग के लिए कि आप उसको एक फेयर चांस दो जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, तो ये जिम्मेदारी और यहाँ पे कमी आपकी, आपका सिस्टम यहाँ पे गलत है। या तो आप तक हमारी बात पहुंच नहीं रही है, या आप बिल्कुल कानों को बंद करके बैठ गए। मोदी जी, कोई पालक ऐसा नहीं होता, पालक बच्चों की सुरक्षा के लिए होता है। और अगर आप इस जगह पे फेल हो रहे हैं, तो आगे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जहां पे आप फेल होंगे। बस मैं यही कहना चाहूंगी, एक ही निवेदन है, एक ही विनती है, एक ही गुजारिश है हमारी आपसे कि बस एक बार एक फेयर चांस हमको दीजिए। होता नहीं होता वो हमारी जिम्मेदारी है। आप जॉब मत दीजिए, आप कुछ मत दीजिए, बस एक फेयर चांस दीजिए। इसके अलावा और कोई आपसे हमारा निवेदन नहीं, बस एक ही निवेदन है कि हमको वो एक फेयर चांस दे दीजिए। जी, बिल्कुल राशि, बहुत-बहुत धन्यवाद अमरीश जी, अभिनव जी, गरिमा जी, राशि जी और कुश चतुर्वेदी जी। मैं यही निवेदन करूँगी कि आप सभी अपना ध्यान भी रखें, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें और आज शंखनाद के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगी, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगी मोदी गवर्नमेंट से, जिनसे बहुत उम्मीद भी है युवाओं को हमारे, एक बार इनकी डिमांड को सुनें, समझें, अगर गलत है तो भी आकर बोले ताकि ये बच्चे आगे मूव ऑन कर सके और अगर इनकी डिमांड आपको जेन्युइन लगती है, तो इन्हें एक कंपल्सरी चांस आपको ज़रूर देना चाहिए। ये हमारी अपील है आपसे, निवेदन है और हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। आप देखते रहिए आज शंखनाद।